होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको गोल पल्ले की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पे मैंने फोल्ड कर ली है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और खुली वाली दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता देती हूँ कि मैंने कपड़ा कैसे बिछाया है। सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल बिछाया, उसके बाद फोल्ड किया। तो मैंने फोल्ड किस हिसाब से किया है, मैंने फोल्ड किया है हिप में। मैंने 2 इंच पहले तो मैंने हिप को 4 से डिवाइड किया, तो मेरा आया 10.5 इंच। यहाँ पे 10.5 में मैंने 1.5 इंच और ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे मार्जिन के लिए बस 1 इंच चाहिए, बट यहाँ पे 1.5 इंच ऐड हो गया, तो यहाँ पे मेरा 12 इंच आ गया। और मैंने नाप के यहाँ पे कपड़े को 12 इंच फोल्ड कर लिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आप बिल्कुल नाप के परफेक्ट कपड़ा फोल्ड करते हो तो आपका कपड़ा एक्स्ट्रा कट नहीं होता और वेस्ट नहीं होता, और कम से कम कपड़े में आपकी अच्छी कुर्ती बन जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीधे का निशान लगाते हैं, जो कि मैंने लगा लिया है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी लंबाई का। तो लंबाई हमारी यहाँ पे है तैयार, जो मेरी लंबाई है वो है यहाँ पे 40 इंच में इसकी तैयार लंबाई रखूंगी कुर्ती की। और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लूंगी मैं। 2 इंच मार्जिन मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा कटिंग भी हो जाती है। काफी बार क्या होता है कि कपड़े के धागे भी निकलते हैं, तो नीचे से एक्स्ट्रा कटिंग भी हो जाती है। वैसे नीचे फोल्ड करने के लिए मुझे सिर्फ 1 इंच चाहिए और आधा इंच ऊपर जोड़ने के लिए तो मार्जिन मुझे 1.5 इंच चाहिए, बट मैं 2 इंच यहाँ पे मार्जिन इसलिए ले रही हूँ कि काफी बार नीचे से प्रॉपर शेप नहीं बैठती। तो यहाँ पे 42 इंच का निशान लगाऊंगी मैं, जो कि मेरी कुर्ती की लंबाई है। और इसमें आप स्किप मत करना, जितने धीरे से आप सीख सकते हो उतने धीरे से सीखना। इससे क्या होगा कि आपको कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट बनानी आएगी और फिनिशिंग भी आएगी। अगर आप पहले बार बना रहे हो तो इसमें कुछ भी स्किप मत करना, थोड़ा बहुत भी नहीं। इसके बाद अब हम यहाँ पे लंबाई का निशान लगाने के बाद में अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर है यहाँ पे मेरा 7 इंच। तो इस शोल्डर को हम तीरा भी बोलते हैं। अगर आप सीखे हुए हो और गोल कुर्ती का थोड़ा सा नहीं पता या फिटिंग में कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे अभी सारे डाउट फिटिंग के भी क्लियर हो जाएंगे। और A to Z जितनी भी प्रॉब्लम आती है उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हल भी बताऊंगी कि क्या दिक्कत किस लिए आती है किस लिए नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सूट पे होगी। इसके बाद 7 इंच तो हमने यहाँ पे लगा लिया मार्क शोल्डर का, और इसको तीरा भी बोलते हैं। तो एक ऐसे ही दोबारा हम नीचे की साइड भी लगाएंगे 7 इंच का। उसके बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल है हमारे यहाँ पे 7.5 इंच। नाप लेना मैंने सिखाया हुआ है, तो आप वहां से नाप देख सकते हो किस तरह लेते हैं। और उसके बाद जो भी आपका आर्म होल का निशान है वो निशान हमने यहाँ पे लगा लिया। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने यहाँ पे इस तरह 2 निशान क्यों लगाए हैं। और काफी बार क्या होता है कि कहीं एक ही निशान लगा के कट भी कर देते हैं और उसके बाद स्टिच भी हो जाता है। उसके बाद क्या दिक्कत आती है, मान लो अगर आप यहाँ से एक निशान लगा रहे हो और उसको सीधा कर रहे हो, तो कई बार वो निशान इधर भी जा सकता है और थोड़ा सा इधर भी आ सकता है, तो वो परफेक्ट निशान सीधा नहीं होता अगर आप सिंगल निशान से सीधा करते हो। अगर आप यहाँ से नाप के डबल निशान से सीधा कर रहे हो तो वो परफेक्ट सीधा आएगा और परफेक्ट नाप का आएगा। इसी तरीके से हम, इसलिए मैं बार बार 2 निशान लगाती हूँ। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, बट जो फिनिशिंग है आपकी वो बहुत ही अच्छी आएगी। इसके बाद हम जो है इंची टेप को हमेशा इस साइड से निशान लगाना चाहिए। तो काफी बार काफी आपने वीडियोस देखी होंगी, और मैं किसी का मतलब नाम भी यहाँ पे शो नहीं कर रही और कुछ भी ऐसे नहीं कर रही हूँ कि किसी की वीडियो में कुछ भी। और ऐसे जैसे वीडियो में आपने देखा होगा कि वो ऐसे कहीं से भी ऐसे निशान लगा देते हैं। तो ऐसे निशान लगाने का मतलब ये है कि आपका वो निशान गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है अगर आप सिंगल से ऐसे कर देते हो। अगर आप निशान ऐसे लगाओगे तो ऐसे आपका जो ये है आधा इंच का बिल्कुल परफेक्ट सीधा निशान लगता है। तो निशान हमेशा इस तरह लगाए। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने निशान लगा लिए। इस निशान के बाद में 7 इंच का निशान लगाएंगे हम। यहाँ पे इसके पार्ट करेंगे। तो ये पार्ट करने का तरीका भी मैंने नाप में बताया हुआ है। ये जो हम बॉक्स बनाते हैं उसके बाद में ये बनाते हैं हम बस्ट टू हिप, जिसमें हमारा पहला निशान बस्ट का नाप का,
सेकंड आएगा वेस्ट का और थर्ड आएगा हिप का, यानी कि छाती, कमर और हिप। हिप मैंने कुल्लो का, ठीक है। उसके बाद में 7 इंच के हमने यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे, मैंने यहाँ पे देखो दोनों तरफ 2-2 निशान लगाए हैं, एक निशान नहीं लगाया। अब मैं इन निशान को सीधा कर लूंगी। यहाँ पे निशान को सीधा करने के बाद में अब मैं यहाँ पे अपनी फिटिंग के निशान लगाऊंगी, जो भी फिटिंग के निशान है। तो फिटिंग के निशान ऊपर वाला तो है हमारी बस 40 इंच, तो 40 को 4 बार डिवाइड कर दूंगी मैं, 4 से डिवाइड करूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंच, यहाँ पे 10 इंच। और वेस्ट है हमारी 36 का हाफ हुआ हमारा। अगर आपको जैसे कि फोन वगैरह है तो आप फोन में 4 से डिवाइड कर सकते हो, जो भी आपका आता है। अगर आपके पास फोन नहीं है और आपको डिवाइड करने में या फिर माइनस प्लस करने में कोई दिक्कत आती है, तो आपने क्या करना है कि आपने जैसे कि यहाँ पे 36 इंच है, तो 36 इंच को ऐसे इंची टेप 36 इंच पे करना है। ये यहाँ से ये वाला पार्ट आपका ऐसे 36 इंच पे होना चाहिए, और ये ऐसे करके इंची टेप को ऐसे करना है। और जहाँ पे भी आपका आएगा 18 इंच के पास यहाँ पे इसको ऐसे रखना है और ये ऐसे कर देना है। तो इससे क्या आपका परफेक्ट नाप निकल के आ गया। तो यहाँ पे 9 इंच का निशान लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमारी जो हिप है 42 इंच, तो 42 का 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आया 10.5 इंच, 10.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ तक निशान लग चुके हैं। और एक निशान ऐसा ही हम नीचे की साइड लगाएंगे, जहाँ तक हमारा लंबाई का निशान लगा हुआ है। उससे क्या होता है कि हम पल्ले का जब निशान लगाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट आता है। तो यहाँ तक तो हमारा जो निशान था उसकी हमने ड्राफ्टिंग कर ली है और निशान भी लगा लिए हैं। इसके बाद अब हम इस निशान को 2 तरीके से मिलाते हैं। एक तरीका तो मिलाने का है स्केल, ऐसे स्केल से इसको बिल्कुल सीधा मिला लेते हैं, जो कि हमारी सीधी सीधी लाइन होती है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इसको इंची टेप से भी मिला सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। अब इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, इंची टेप वाला भी सीधा ही हुआ और ये भी सीधा हुआ। अगर आपके पास शेपर है, जो कि हमारे प्लाजो वगैरह की कटिंग में काम आते हैं, ट्राउजर में आते हैं, अगर आपके पास शेपर है तो आपने क्या करना है कि आपने शेपर को ये वाला पार्ट इस साइड रखना है और ये वाला इस साइड, इस वाले निशान पे ऐसे। तो यहाँ पे हम ऐसे शेपर रखेंगे और शेपर से ऐसे इसको मैच कर लेंगे दोनों निशान को। तो इससे क्या आता है कि परफेक्ट शेप आती है। तो हमारी बॉडी कभी भी आप देखना, जैसे बॉडी बनती है, ये हमारा सूट है, ये बॉडी जो मर्जी लगा लो, ये नेक के नीचे वाला पार्ट है। उसके बाद हमारी बॉडी ऐसे होके फिर ऐसे है, जैसे कि इसमें गोलाई में होती है हमारी बॉडी, ना कि हमारी बॉडी ऐसे स्ट्रेट होती है, ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ा सा गोलाई में होती है। तो अगर हम इसको शेपर से करते हैं तो फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है, और जो भी हमारी फिटिंग होती है थोड़ा टाइट वगैरह या फिर कहीं से ढीला, या फिर जैसे कि काफी बार फिटिंग प्रॉपर नहीं आती तो क्या होता है कि बस्ट का एक पार्ट ऊपर हो जाता है, एक पार्ट नीचे हो जाता है, ये भी काफी प्रॉब्लम्स आती है। और अगर आप ऐसे फिटिंग करते हो तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है, कहीं से ढीला और कहीं से टाइट नहीं होता, ठीक है। तो हम अगर हो सके तो शेपर से ही इसकी फिटिंग करनी, आपने जो ये फिटिंग का निशान है शेपर से लगाना है। अगर आप स्ट्रेट लगाते हो तो स्ट्रेट आप देख सकते हो कि कितना गैप है, इतना गैप है, और यहाँ पे भी इतना गैप है। इसके बाद में ये तो शेपर से हो गया, निशान क्लियर हो गया। इसके बाद में नीचे वाला जो निशान है पल्लों का, वो लगाना है आपने स्ट्रेट वाले स्केल से। उसमें आपने शेपर यूज नहीं करना, स्ट्रेट वाले स्केल से निशान लगाना है, क्योंकि पल्ले हमारे जो होते हैं वो सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ये तो गोल कुर्ती है, पर एक सिंपल कुर्ती का भी मैंने आपको ड्राफ्ट बना के बताया है। और जो सिंपल कुर्ती है उसमें हम 3 इंच मार्जिन लेते हैं, 2.5 इंच नीचे से फोल्ड होने के लिए और ½ इंच ऊपर से जोड़ने के लिए।
इसके बाद अब हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन आपने कैसे लेना, अगर आपने शेपर से निशान लगाया फिटिंग का तो आपने मार्जिन भी शेपर से ही लेना है। तो यहाँ पे मेरे को जैसे मार्जिन चाहिए 1.5 इंच का ले सकते हो, 1 इंच का ले सकते हो। तो मैं बस्ट साइड से ले रही हूँ 1.5 इंच का मार्जिन, क्योंकि ज्यादा मेन हमारी जो बस्ट होती है ना वहां से ज्यादातर वहां से खुलता है, और यहाँ से भी कमर से भी मैं 1.5 इंच ले लूंगी मार्जिन। जैसे गोल कुर्ती है तो यहाँ पे मैं यहाँ से कम लूंगी मार्जिन, यहाँ से मैं ले रही हूँ सिर्फ 1 इंच, यहाँ से मैं 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ। अब ये सारे निशान में एज इट इज जैसे मैच थे वैसे ही मैच कर दूंगी, जैसे पहले मैंने मैच किए थे वैसे ही मैं इसको मैच कर दूंगी। ये निशान मैच करने के बाद में जो सीधे वाला निशान है उसको भी मैच कर देंगे, और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो उसको आप नाप के मैच कर लो, या फिर अगर आप परफेक्ट हो तो अंदाजे से भी आप इसका निशान लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये निशान लगा दिया है। तो यहाँ तक हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो आर्म होल की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे आधा इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच हम इसको डाउन कर देंगे आर्म होल को। यहाँ से आधा इंच डाउन इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो नेक से शोल्डर होते हैं तो वो ऐसे फ्लैट नहीं होते, सीधे नहीं होते, वो थोड़ा सा डाउन होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डाउन होते हैं। तो डाउन होने के लिए यहाँ से हमें आधा इंच का निशान लगाना चाहिए। तो आधा इंच का यहाँ पे जो हम निशान लगाते हैं उसका रीजन ये है। अगर आपको रीजन पता होगा सूट में तो ही आप परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। उसके बाद ये हमने कहाँ तक डाउन करना है, मान लो हम यहाँ पे नेक बना रहे हैं 3 इंच का चौड़ाई में, हमारे नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है, तो हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको डाउन कर देंगे। तो ये मैटर करता है आपके गले पे कि आप गला कितने इंच का लगा रहे हो। तो यहाँ से यहाँ तक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे नेक बन के तैयार हो जाएगा जो भी चौड़ाई है। अगर आप मान लो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक करते हो तो वो परफेक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपके कंधों का गिरना और कंधे ऊपर नीचे होना, उसमें प्रॉब्लम आती है यहाँ पे अगर आप कटिंग परफेक्ट नहीं करते तो। अब यहाँ पे दूसरा अब हमारा आएगा आर्म होल का निशान। तो आर्म होल का निशान अगर आप गोलाई करने का बिल्कुल आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि आपने ये निशान लगा लिया, ये निशान लगाने के बाद में अब आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे तो यहाँ पे है 7 इंच, 7 इंच का आधा 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच का निशान आप लगा लोगे। 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद में अब आपने यहाँ से गोलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ से गोलाई स्टार्ट करके ये गोलाई आपने यहाँ वाले निशान तक करनी है, यानी कि ये ऐसे बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे गोलाई हो जाएगी। अगर आपसे गोलाई नहीं होती तो आप जैसे कि कोई गोल प्लेट वगैरह है तो वो आप इस निशान से इस निशान को मैच करते हुए यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद आप ऐसे गोलाई कर सकते हो तो तब भी आपकी गोलाई इजीली हो जाएगी। तो ये आपका बैक पार्ट आ जाएगा। अब इसका मैं बताती हूँ कि जैसे पीछे से कई बार क्या होता है कि आपने सूट परफेक्ट सी लिया और पीछे से आपके जो आर्म होल है वो खींचे रहते हैं, तो वो इसी रीजन से खींचे रहते हैं। अगर हम यहाँ से ज्यादा कटिंग कर देंगे, क्या होता है कई बार जैसे कि ऐसे करके ऐसे ही अंदर से गहराई करके हमने कटिंग कर दी सूट की, तो क्या होता है वो पीछे से बिल्कुल टाइट हो जाता है और खींचने लग जाता है, क्योंकि सिलाई में भी मार्जिन जाता है और कुछ वो कटा ही कम होता है, तो उसमें भी हमें पीछे शोल्डर में दिक्कत आती है फिटिंग में। तो आपको सबसे पहले इसका हाफ करना है, निशान लगाना है और ये निशान यहाँ से यहाँ तक ऐसे गोलाई में मैच कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो आर्म होल है बैक पार्ट वाला वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे इसकी परफेक्ट गोलाई कर देंगे। यहाँ पे गोलाई करने के बाद में अब हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने गोलाई करनी है और ये वाला स्ट्रेट रखना है और ये गोलाई करनी है और उसके बाद में अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे भी गोलाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मार्जिन है, तो इस मार्जिन को आप यहाँ पे देखो, मार्जिन से लेके जो हमारा मार्जिन है उसको भी और यहाँ तक लास्ट तक आपने मेजर करना है और इंची टेप को आपने हाफ करके देखना है। जितना भी आपका हाफ आएगा उसको ऐसे रख के और यहाँ पे ऐसे निशान लगा के
उसके बाद आपने यहाँ से, और इस वाले मार्जिन को भी आप हाफ कर सकते हो, तो यहाँ पे 10 इंच आया। तो आप इसको यहाँ से ऐसे करते हुए, सॉरी यहाँ से होगा, यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ तक ऐसे प्रॉपर गुलाई कर सकते हो। तो ये शेप जो आपकी है, ये शेप आपकी बन जाती है यू टाइप में, जो आपकी यू कुर्ती आती है, यानी कि ऐसे वाली थोड़ी सी, और एक आपकी होती है बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी, थोड़ा डिफरेंट है इसमें, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये प्रॉपर गोलाई में होती है, और एक ऐसे होती है जो यू शेप में होती है। तो दो कुर्तियों के टाइप होते हैं नीचे से। तो यहाँ पे आप मार्जिन से ही करोगे जो भी करोगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे इसको गोलाई देते हुए इसकी ड्राफ्टिंग जो ड्राफ्टिंग है वो कर दूंगी, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे मैंने गोलाई का निशान कर लिया है ऐसे बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, आप अगर चाहो तो इसको बिल्कुल परफेक्ट यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ से अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर दूंगी, और यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से ये निशान इधर नहीं आना चाहिए। आप इस निशान को पहले बिल्कुल गोलाई करके डार्क करके उसके बाद कट करना, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक प्लेट भी ले सकते हो, यानी कि जो हमारी नॉर्मल घर में थाली प्लेट होती है उससे भी आप ये निशान ऐसे मैच कर सकते हो इजीली। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सीधे का निशान लगाएंगे। सीधे का निशान लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जितना भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होता है वो सीधे का निशान लगाने के बाद ही कट होता है, उसके बाद ही हमने शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 इंच का निशान। 3 इंच का निशान लगाने के बाद में दोनों तरफ लगाएंगे। एक तरफ लगा के भी काम चल जाता है, बट शुरू में लगा रहे तो दोनों तरफ लगाना ज़रूरी है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। 3 इंच का निशान सीधा करने के बाद में अब यहाँ पे हम जो हमारा सूट है, यानी कि जिस कुर्ती की अभी हमने कटिंग करी थी, उसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ये फिटिंग वाले निशान को, और यहाँ से आधा इंच ऐसे, यहाँ से हमने इसको आधा इंच छोड़ना है जो कि हमारा सिलाई में जाएगा, और ये आधा इंच ऐसे बाहर रखना है ऊपर से, और ये ऐसे रख के यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग का निशान लग चुका है। फिटिंग का निशान लगाने के बाद में हमने यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि हमारा जो शोल्डर की साइड से होता है 2 इंच बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और उसके बाद ऐसे इसकी आप धीरे धीरे करके गोलाई कर दीजिए। तो ये हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। ऐसे जो मेन ड्राफ्टिंग होती है वो ये होती है, आपने यहाँ पे ध्यान देना है, और थोड़ा सा इसको बार बार ऐसे ड्राफ्टिंग कर करके जब तक ऐसी शेप में ना आ जाए तब तक आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो रफ फैब्रिक पे। अब हमारी नीचे से स्लीव की जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइनर स्लीव बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये तो आपको बता दिया, क्योंकि मेन चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है हमारी, यहाँ पे जो हम फैब्रिक नापेंगे, यानी कि मेरी यहाँ पे जो स्लीव है वो 17 इंच बन के रेडी है। तो 1-1 इंच यहाँ पे सिलाई में भी जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल फैब्रिक मैं रख रही हूँ, यहाँ पे आधा इंच ऊपर सिलाई का ले रही हूँ, 15.5 इंच, और 2 इंच मैं यहाँ पे नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ये डिज़ाइनर स्लीव बना रही हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ 15.5 इंच ले रही हूँ सिलाई का मार्जिन और स्लीव की लेंथ। तो यहाँ पे मैं एक निशान और लगा लूँगी 15.5 इंच का, और उसके बाद इसको सीधा कर दूँगी। सबसे पहले आप लंबाई का निशान लगा के और ये सारा करके उसके बाद भी आप गोलाई कर सकते हो।
और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो खाली इसी गोलाई की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं यहाँ पे जी, ये मेरा निशान था यहाँ पे 6 इंच पे, इसको ऐसे मैच कर दूंगी इससे और थोड़ा सा मार्जिन रख लूँगी। तो मार्जिन आप अपने हिसाब से 2 इंच रख सकते हो, 1.5 रख सकते हो, 1 इंच रख सकते हो, तो उसमें आप जितना मर्जी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो ये गोलाई हमारी सिर्फ यहाँ तक होती है, इस निशान तक, फिटिंग के निशान तक, यहाँ से लेके ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है यहाँ तक। अब इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी यहाँ पे ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हमारी सेकंड वीडियो आएगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा ही लेंथी हो चुकी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कुर्ती की स्टिचिंग के साथ।